श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। कल हम लोगों ने ये दूसरी चौपाई का श्री गणेश करा था। इसका क्या अर्थ है? हे हनुमान जी, आप अंजनी के पुत्र की तरीके से विख्यात हैं। साथ ही साथ आपका पवन पुत्र भी नाम है। लेकिन आप अंततः आज दुनिया में पहचाने जाते हैं कि आप राम जी के दूत हैं। क्या समझ में आया आपको? एक बहुत गूढ़ रहस्य यहाँ बताया जा रहा है। आप ये मत समझना कि हनुमान जी की नामावली चालू है। जैसे विष्णु सहस्त्र नाम होता है ना, तो वैसे विष्णु सहस्त्र नाम की तरीके से यहाँ पे हनुमान जी के अनेकों नाम बताए जा रहे हैं। नहीं, कुछ रहस्य है, गूढ़ रहस्य। आप इतनी बार हनुमान चालीसा का पाठ करते आए हैं, ये रहस्य अगर किसी को नहीं पता है, उस व्यक्ति के द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ इतना ज्यादा आशीर्वादमय नहीं बन पाएगा। क्या रहस्य है? रहस्य यहाँ पे मूल रूप से आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक किसको बोलते हैं? आत्मा से जो जुड़ा हुआ। अध्यात्म बोलते हैं मैं से जो जुड़ा हुआ। हर व्यक्ति के अंदर कुछ एक अस्मिता होती है, पहचान होती है, अपनी पहचान होती है। अपनी पहचान जीवन में बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। हमारी एक पहचान है, आपकी एक पहचान है, हनुमान जी की एक पहचान है, राम जी की एक पहचान है। ये पहचान आपकी क्या है, हमारी क्या है, हनुमान जी की क्या है? देखिए, बचपन में हमारी पहचान होती है हमारे माँ से, हमारे पिताजी से। जब पैदा भी होते हैं ना, बोलते देखो 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 नाक इसकी मम्मी जैसी है और इसके होंठ जो है ना पापा जैसे हैं। मम्मी पापा का रंग, मम्मी पापा की आंख नाक मुख, और मम्मी पापा के संस्कार, विशेष रूप से मम्मी के। इसीलिए क्योंकि माँ जो है 9 महीने पेट में आपको धारण करती है और 9 महीने में गर्भवती स्त्री को बताया जाता है कि तुम्हारा खाना पीना अच्छा हो, तुम्हारे विचार अच्छे हो। बोला जाता है ना? क्यों बोला जाता है?
क्योंकि पेट में एक नया जीव जन्मा है और उसका लालन पोषण, ये एक पहलू है। विचार भावना, मां के मन के अंदर अगर चिड़चिड़ा बना रहा, चिंता रही, विक्षोभ रहा, दुख रहा, शोक रहा, तो आप सोच लो अगला जन्म कैसा होने वाला है। किसी बालक का, बालिका का जो यहाँ दुनिया में आएगी, उसके अंदर भी आपने चिड़चिड़ेपन के, दुख के, संताप के संस्कार बो दिए। वो बेचारा भगवान के पास से शुद्ध रूप से आ रहा था और हमारी नासमझी के वजह से हमने उसको विकृत संस्कारों से संस्कारित कर दिया। इसका प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और इसकी विद्या, इसका रहस्य हम लोगों के शास्त्र हमको बताते हैं। गर्भाधान बहुत बड़ा संस्कार होता है। उसके बाद गर्भवती स्त्री का पूरा जीवन बहुत बड़ा संस्कार होता है। आपने जीव के निर्माण की प्रक्रिया चालू कर दी है और ये मत समझना पूरा पेट में बनता है, ये एक नया अभिमान आ जाएगा। उसके बाद उसका जन्म होता है, उसका गुरुजी होते हैं, उसके और संस्कार होते हैं। सब मिला के हिंदू धर्म में हम लोग के एक संस्कार से मनुष्य नहीं बन जाता है, हर संस्कार महत्वपूर्ण है। माता पिता का मन भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके उपरांत गर्भाधान भी होता है। उसके बाद कितने और संस्कार होते हैं और उन संस्कारों में एक विद्यारंभ भी होता है, जनेऊ भी होता है, उससे पहले मुंडन भी होता है। ये सब अनेकानेक संस्कार होते हैं और बहुत बड़ा रोल प्ले होता है गुरुदेव का। हमारे गुरुजी हमको ज्ञान देते हैं, वो असली परिवर्तन होता है। और फिर उसके उपरांत परिवर्तन में हमारे कर्म, उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो देखिए हम कितने जो है लोगों के सहयोग से, योगदान से, उनकी तपस्या से हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। शुरुआत में हमारी पहचान, आज देखिए हम लोग इस चौपाई को निमित्त बना के पहचान शब्द, जो कि अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, अध्यात्म में आपकी पहचान आपके शरीर और मन की तरह से विकसित होती है। बहुत लोगों में नहीं होता है। जो लोग यहाँ पे हम लोगों के शास्त्र के हिसाब से नहीं चलते हैं, गुरु के पास नहीं जाते हैं, गुरु से शिक्षा नहीं लेते हैं, उनका विकास आध्यात्मिक विकास नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत ध्यान रखना। सूक्ष्म बात बताया जा रहा है। कोई कथाकार आपको ये सब नहीं बताएगा। देख लो, पूरा इंटरनेट खुला पड़ा हुआ है। हनुमान जी के चालीसा में बहुत सारे लोगों ने चर्चा करी, एक ने भी इसमें आध्यात्मिक विकास की चर्चा नहीं करी। ये केवल जो वेदांत में जिनकी जड़ें हैं वो ही आपको ये रहस्य बताते हैं। इसीलिए आपको पुनः हम प्रेरणा देते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। आध्यात्मिक विकास होता है, आपके शरीर का विकास होता है ना। शरीर का विकास बहुत इंपॉर्टेंट है। आप शरीर की देखभाल करिए, अच्छा खाना पीना खाइए, अच्छे एक्सरसाइज करिए, योगासन करिए, जिम जाइए, दौड़िए, खेलिए, कूदिए। ये सब आपके शरीर के लिए, मन के लिए ये बहुत आवश्यक होता है। यह हमारा विकास की एक कसौटी है। पहली चीज तो आंखों से किसी का शरीर ही दिखाई पड़ता है, लेकिन ध्यान रखो शरीर हम लोग नहीं है। ये बहुत ही बड़ा ज्ञान होता है। जिस समय शमशान में आदमी जाता है, कभी आप गए हो कहीं शमशान में? शमशान में इस शरीर को परिवार के लोग, खासकर निकट से निकट पुत्र आदि, वो लोग जो है आग लगा के भस्मीभूत करते हैं।
थोड़ी देर बाद मटकी में जो है ना वो शरीर पूरा उनका व्यक्तित्व आ जाता है और जाके विसर्जन करते हो। इसीलिए ये भूल मत समझना, ये कभी भूल मत करना कि हम तो अपना शरीर को अच्छा बना रहे हैं, हमारा शरीर अच्छा है तो हम अच्छे हैं। भैया ये चोला है। भगवान कृष्ण क्या गीता में बोलते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जैसे पुराने शरीर कपड़े छोड़ के आप नए कपड़े पहन लेते हो ना, शरीर को उसी दृष्टिकोण से देखना सीखो। शरीर के दृष्टिकोण से जब तक हमारी पहचान होती है तब तक हम मम्मी पापा के संतान हैं, है? तब तक आप अपनी मम्मी जी के पुत्र हैं, पुत्री हैं, और पापा जी के पुत्र हैं, पुत्री हैं, उनकी संतान है। शुरुआत में हमारी पहचान हमारे स्थूल शरीर से होती है। ध्यान रखें, हमारी पहचान इसके द्वारा हो रही है। माँ के द्वारा संस्कार जो हमको मिलते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जीवन की नींव बनती है। माँ सेवा भावी होती है, वात्सल्यमयी होती है, प्रेम की मूर्ति होती है। और अगर किसी बच्चे को माँ की सन्निधि नहीं प्राप्त होती है ना, उसके मन में प्रेम नहीं आता है, वो व्यक्ति सात्विक नहीं हो पाएगा, वो व्यक्ति प्रसन्न चित्त नहीं हो पाएगा। इसीलिए बहुत जल्दी स्कूल भेजना, बहुत जल्दी ये सब करना, मां से दूर करो, ये मत करना। ये भगवान की व्यवस्था से खिलवाड़ हो जाता है। और बच्चा जो है एक स्नेह की मूर्ति से दूर हो जाए तो उसके जीवन में प्रसन्नता, धन्यता, हमारा कोई है। माँ ही हमारे लिए पहले भगवान का रूप होती है, और वहां से हम कुछ सीखते हैं, हमारी पहचान बन जाती है एक बहुत ही ब्लेसेड चाइल्ड, धन्य, प्रसन्न। फिर धीमे धीमे वो पापा का पुत्र बनता है, पुत्री भी, पापा का पुत्र या पुत्री, लाडली आ गई। और पापा लोग जो है ना वो तो बहुत ज्यादा कोई ना कोई थोड़े स्ट्रिक्ट भी रहते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं। पापा लोग सदैव किसी को बहुत बड़ा जल्दी बना देना चाहते हैं। तुम बेटा ऐसा करो, वो अमीर हो जाओगे, तुम ऐसा करो, तुम शिक्षित हो जाओगे, तुम ऐसा करो, प्रसिद्ध हो जाओगे। पिताजी लोगों का सपना है, वो उनका ही अंश होता है। इसीलिए वो पुत्र की पहचान इस हिसाब से देते हैं कि उनकी जो संतान है उसको शिक्षा, संस्कार, समृद्धि, ये सब चीजें देते हैं, स्वावलंबी बनाते हैं, सुरक्षित बनाते हैं। देखिए जरा ध्यान देते रहो, माँ की सन्निधि में हमारी अस्मिता प्रेममय बनी, सुरक्षित बनी। पिता की सन्निधि में हमारी अस्मिता में कुछ और चीज जुड़ गई। आप जो है बहुत ही स्वावलंबी होने के लिए और खुद अपना भी देखभाल और परिवार का भी लालन पोषण कर देने के लिए आपने कर्म का क्षेत्र भी चुना, शिक्षा भी प्राप्त करी। ये अस्मिता में विकास हुआ है, ध्यान दो। आई, मैं, हम, हमारे अंदर विकास हो रहा है। ये हम के अंदर विकास को अध्यात्मिक विकास बोलते हैं। आप अपना जीवन केवल शरीर के दृष्टिकोण से, नाम, ख्याति, पैसा, इस दृष्टिकोण से नहीं देखो, आप थोड़ा सा और ऑब्जेक्टिव देखो। अस्मिता का विकास, आइडेंटिटी का विकास। तो जिस समय हनुमान जी को मां की सन्निधि से नाम प्राप्त था, उस समय अंजनी पुत्र, ये वो बचपन की पहली अस्मिता है। उसके बाद पवन सुत,
केसरी जी भी उनका लालन पोषण करते थे और सदैव हनुमान जी को पवन पुत्र की तरीके से अपने परिवार में आशीर्वाद देते थे और यही प्रेरणा देते थे, बेटा जैसे पवन देवता है ना, कितने समर्थ हैं, कैसे सबको आशीर्वाद देते हैं, कैसे सबकी जान बने हुए, कैसे सबके प्राण बने हुए, वैसे ही बेटा तुमको भी ऐसे होना चाहिए। उन्होंने अस्मिता को और विस्तार करा। फिर उसके उपरांत उनके गुरुजी कौन थे? सूर्य देवता। उन्होंने जो दुनिया के अंदर सबसे दिव्य प्रकाशमय प्रकाश पुंज, उनको अपना गुरु बनाया। वो भी बड़ी अच्छी कहानी है। अब बहुत ज्यादा हम उस कहानी में नहीं जा सकते क्योंकि ये पॉइंट हमारा जो है ना मिस हो जाएगा। साक्षात सूर्य देवता ने हनुमान जी को जीवन के वेदों के सब रहस्य बताए और वो तो उन्होंने बोला था कि हमारा रथ चलता रहेगा, अब तो रुकते नहीं है। तो बोला महाराज जी हम रथ पे उल्टा बैठ जाएंगे, आप शिक्षा देते रहना, आपकी गति अवरुद्ध नहीं हो, आपके कार्य भी हमारे वैसे अवरुद्ध नहीं हो, लेकिन हम आपसे शिक्षा लेंगे। सूर्य की तरीके से दिव्य उनके गुरुदेव, उनसे शिक्षा ली उन्होंने। और ये एक बार हनुमान जी ने गुरु से शिक्षा ली, आध्यात्मिक शिक्षा ली। आध्यात्मिक शिक्षा क्या होती है? मैं के विकास से जुड़ी शिक्षा। अगर आप इतने बड़े हो गए हैं, काम धंधा कर रहे हैं, आपके अनेकों जो है बच्चे बड़े हो गए, नाती पोते हो गए, लेकिन आपके मैं का विकास नहीं हुआ है, आप सोच लीजिए आपके जीवन में कुंठा उत्पन्न हो गई। शरीर वृद्ध हो गया, बाल सफेद हो गए, लेकिन अंदर वही मम्मी पापा की संतान बैठा हुआ है, वही छोटा व्यक्ति बैठा हुआ है। ध्यान दो, अगर हमारी जो अस्मिता है, अस्मिता से ही स्मृतियां जुड़ी होती हैं। बचपन की यादें आती हैं, स्कूल की यादें आती हैं, कॉलेज की यादें आती हैं। अगर आती हैं तो आप वही व्यक्ति आज हो जो बचपन में था। आपने वहां पे जो है ना अपना विकास ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, अटक गए हो, आध्यात्मिक विकास नहीं हो रहा है। हनुमान जी का गुरुदेव की कृपा से आध्यात्मिक विकास हुआ। देखिए जैसे शरीर बड़ा होता है ना, मैं भी विकास को प्राप्त होता है, हमारी पहचान भी बड़ी होती है। और अपने गुरुदेव सूर्य देवता की कृपा से हनुमान जी को पहचान मिली कि हनुमान दुनिया का परम सत्य साक्षात सच्चिदानंद ब्रह्म है और वही राम जी की तरीके से आने वाले, वो दुनिया में वही सच्चिदानंद राम जी की तरीके से आएंगे। और इसीलिए तुमको भी यहाँ वानर रूप से पहले भेज दिया गया है, तुमको राम जी की सेवा करनी है। तो वो साक्षात निराकार हैं, ब्रह्म हैं, और वो ही निराकार साकार के रूप से आ रहे हैं। तुम्हारा जीवन पूरा उनकी सेवा के लिए होगा। तो अब तुम्हारी पहचान क्या है? देखो वो पुरानी पहचान खत्म होनी चाहिए, विकास होना चाहिए। आपका छोटा सा शरीर था ना, बचपन की फोटो है ना, आज तो 5-6 फुटा हो गए हो, और यह हमारी फोटो है। क्या मजाक करते हो? तुम्हारी फोटो कैसे हो सकती है? तुम तो इतने विशाल हो गए हो, इतने बड़े हो गए हो, इतने मोटे हो गए हो, इतने वेट वाले हो गए हो। उस बच्चे को तो हम हाथ में उठा लेते थे, तुमको तो हाथ में उठा ही नहीं पाते हो, चांस ही नहीं है। इसलिए कहा अपना हाथ में मोच वोच लाना, कोई चांस नहीं। देखिए जैसे शरीर बड़ा हो गया ना, चेंज हो गया, कोई नामो निशान नहीं उस चेंज से। वैसे आपकी पहचान चेंज होती है कि नहीं होती है?
सोचो, इसको आध्यात्मिक विकास बोलते हैं। हमारी पहचान हमारे गुरु जी की कृपा से ये हुई कि तुम ऐसे ईश्वर हो, ईश्वर एक विराजमान है दुनिया में, उन ईश्वर के तुम सेवक हो। आपको पहले दोहे का वो पॉइंट याद दिलाएं जहां पे तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा को प्रारंभ करते हुए क्या बोला था? हाँ, कि ये हम जो यहाँ पे मन मुकुर सुधारी, बरनहुँ रघुबर विमल जसु। और फिर रघुबर के विमल यश का गुणगान गाएंगे। पता है क्यों? वहां पर हमने एक सिंपल सा अर्थ बताया था, हनुमान जी को बहुत अच्छा लगता है प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। उसके बहुत सारे अर्थ हैं, ये आधे घंटे के प्रवचन में सब रहस्यों की उम्मीद मत करना। तो यहाँ पर जो है हम लोगों को ये बताते हैं कि भक्त और भगवान अंततः एक हो जाते हैं। जब तक आप अलग रहते हैं, आप छोटे रहते हैं, आप पृथक रहते हैं, जिसको कहा जाता है खंड है, फ्रैगमेंटेशन है, मैं कहीं हूं वो कहीं है, तब तक आप संसारी हैं, अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, आध्यात्मिक विकास नहीं हुआ है। आध्यात्मिक विकास होता क्या है? केवल कुछ पढ़ लेना थोड़ी होता है, चैंटिंग कर लेना, प्रार्थना करते रहना, डेली पूजा कर लेना, यह आध्यात्मिक विकास की पराकाष्ठा नहीं है, ये रास्ते हैं उसके। आध्यात्मिक विकास है मैं बड़ा हो जाए। आपका मैं वही बना हुआ जो बचपन में, हम लोग तो गरीब घर से आए थे और इसीलिए अभी पैसे के लिए पागलों की तरह पड़े रहते हैं। यार कब बड़े होगे तुम? वो ऐसा छाया तुम्हारे ऊपर ग्रहण की तरह के लगी हुई है कि तुम उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं पाते हो। ये तुम्हारे अंदर आध्यात्मिक विकास के कुंठित होने का लक्षण है। तुम बड़े हो, इसका मतलब समझो। तो सूर्य देवता ने हनुमान जी को बताया, हनुमान तुम्हारी अंततः तो राम जी से एकता होनी है, लेकिन तुम्हारी उस अस्मिता, अल्टीमेट अस्मिता, उसके पहले एक और अस्मिता होगी, और वो होना है राम जी के भक्त, राम जी के सेवक, राम जी के दूत। सोचो कितना बढ़िया है, क्या रोमांचकारी है। रामदूत हम वो छोटा व्यक्ति नहीं बन पाता है। छोटे व्यक्ति को छोटापना छोड़ना पड़ता है। और अगर हम अपनी पुरानी संकुचिताएं, उपाधियां, उसका अभिमान, उससे तादात्म्य हम नहीं छोड़ेंगे तो आप खुद देख लेना, कभी भी राम जी के दूत तो बन ही नहीं सकते हो। राम जी का दूत बनने के लिए आपके अंदर बहुत धन्यता, कृतार्थता और सब चीजों के साथ तादात्म्य, अभिमान छोड़ना होता है। एक नया स्वाभिमान उत्पन्न होता है। हम शब्द का अर्थ अब वो छोटा व्यक्ति नहीं रह गया। हम शब्द का मतलब सीधे देवादिदेव, जगदीश्वर, जगत पिता, परमात्मा, जगत नियंता, सीधे उनसे कनेक्शन क्यों नहीं होता है? क्यों अभी भी अपने मम्मी पापा के बच्चे बने हुए? मम्मी पापा का जीवन आशीर्वाद देना वो भी बेकार होता जा रहा है, क्योंकि तुम छोटे ही बने हुए हो। अब सोच लो, किसी व्यक्ति का शरीर तो ठीक ठाक है, अंदर उसके अंदर कुंठा हो गई है। देखो, तुमको जन्म दिया किसी ने, उसकी भी खुशी संतुष्टि होगी जब तुम बड़े होगे। रामदूत बनना, सीधे हमारी पहचान राम जी से जुड़ी हुई है। हम अगर उठते हैं राम जी के सेवक, हम काम करते हैं तो राम जी के सेवक। और जब कोई राम जी का सेवक होता है तो उसके अपने बाकी सब अभिमान खत्म होने चाहिए।
राम जी के सेवक, राम जी का दूत, राम जी का भक्त बन के जीना एक नई पहचान है। आप सदैव कहीं पे हैं, आप सर उठा के जी सकते हैं। आपको सर उठा के जीने के लिए आपको जो है लखपति करोड़पति होने की जरूरत नहीं है। जरा सोचो, अगर लखपति करोड़पति बनने के लिए ही भूत चढ़ा हुआ है तो तुम राम जी के दूत नहीं हो। पूरे दुनिया के ब्रह्मांड के नायक की संतान कब बनोगे? कब जो है भगवान के सेवक बन के जीना चालू करोगे? इस परिवर्तन को आध्यात्मिक विकास बोलते हैं। और जब कोई व्यक्ति राम जी का दूत खुद बनने लगे, इसीलिए हम ये बात बार बार कहते हैं, हनुमान जी अनुकरणीय आराध्य है। हमको उनके जैसा बनना चाहिए। वो हमको जीवन जीने की शिक्षा देते हैं। हनुमान चालीसा को कोई ऐसा जो है ना वो जादू टोने वाली चीज मत समझना, काम बन जाएगा। भगवान हमारा काम बन रहा है आपके वजह से। क्या है बेवकूफ, क्या भजन है? बहुत बड़ा ज्ञान हुआ है तुमको क्या? जब ना समझते तो भी भगवान की वजह से काम बन रहे थे, पता भी लग गया तो भी भगवान की वजह से काम बन रहे। अब तो कामना छोड़ दो, अब तो चिंता छोड़ दो। चिंता बनी हुई है, कामना बनी हुई है, बोलने के लिए एक गाना गा रहे हैं, भगवान आपके वजह से काम बन रहा है। अरे काम बन रहा है तो फिर चिंता क्यों करते हो? तुम काम बन रहा है तो एंजाइटी क्यों रखते हो? निश्चिंत हो जाना और भगवान का ही दूत बन जाना, सेवक बन जाना। तो यहां रामदूत, अगर हम छोटे रहते हैं ना तो हमारा सामर्थ्य कम हो जाता है। छोटे से शरीर से हम अपनी पहचान उत्पन्न न करते, कितना वेट उठा पाओगे? कितना बल है तुम्हारे अंदर? पहाड़ उठा पाओगे? नहीं स्वामी जी, हम तो 50 किलो करते उसके बाद मौत चढ़ जाती है। इस शरीर से जुड़ने का लिमिटेशन होता है। जो अपनी पहचान शरीर से प्राप्त करता है उसके अंदर बल कम हो जाता है, और जो राम जी से अगर कनेक्शन स्थापित करता है, ये आध्यात्मिक विकास होता है। तो क्या यहां पे हनुमान चालीसा बोलती है, रामदूत अतुलित बलधामा। ट्राई करो, अपनी वो अस्मिता बदल के यह अस्मिता लाओ और सोचो फिर आप कितना बड़ी सोच भी उत्पन्न कर सकते हो। कुछ नहीं चाहिए आपको, राम जी आपके साथ में है। ऐसी मूर्खता रखते हो कि नहीं महाराज जी, दुनिया के दृष्टिकोण से पैसे चाहिए। राम जी पे भरोसा नहीं है तुमको। सब चीजें किनारे करके राम भरोसे रहो, जियो। थोड़ा थोड़ा समय जियो, सैंपल करके जियो, तीर्थ यात्रा में जीना। सब राम भरोसे कभी जीने की कोशिश करो, तभी आप रामदूत बन पाएंगे। एक चौपाई में इतने सुंदर रहस्य है ना कि हमारे अंदर तो रोमांच होने लगता है और सोचते हैं आपको ये भी बता दें, ये भी बता दें, ये भी बता दें। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। वही जो अंजनी पुत्र थे, पवन जी के पुत्र थे, वो अब राम जी के दूत बने हुए हैं। ये आध्यात्मिक विकास हो गया, मैं का विकास हो गया। और अगर ऐसे हनुमान जी का हम भजन करते हैं तो हनुमान जी की कृपा से क्या प्राप्त होता है? कैसे? हनुमान जी वो तीसरी चौपाई में कहा है जिसको अभी हम लोग पढ़ लेते। अब यही फॉर्मेट बनता जा रहा है। एंड में हम लोग थोड़ी चौपाई आज की पढ़ लेते हैं, फिर दूसरे दिन उसी के ऊपर चिंतन करते हैं। तो चलिए अपने अगली चौपाई में प्रवेश कर लेते हैं और उसका मोटा सा अर्थ बताते हैं, फिर उसका सूक्ष्म रहस्य आपको कल के प्रवचन में बताएंगे। तो अगली चौपाई क्या है? तीसरी चौपाई।
एक एक चौपाई इतनी बढ़िया है कि सब वेदांत के रहस्य निकल रहे हैं। तीसरी चौपाई में बोलते हैं महावीर विक्रम बजरंगी। हनुमान जी जो महावीर हैं वो विक्रम है, बहुत ज्यादा डायनेमिक है, निर्भीक है, विजय की गारंटी है, बहुत ज्यादा तीव्र है। विक्रम, इनका तेजस बहुत बड़ा होता है। बजरंगी, और बिल्कुल ही वज्र के समान उनका जो है शरीर भी है, मन भी है, दृढ़। महावीर विक्रम बजरंगी, हर शब्द उनके बल का सूचक है। और ऐसे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होने से हमको एक बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलता है। हमारा जी कौन सा आशीर्वाद मिलता है? हमारा काम बन जाएगा। काम बन जाएगा तो तुम छोटे हो, तुम बड़े नहीं होने के लिए रेडी हो। जिसके अंदर चिंतावंता रहती है वो आदमी के अंदर परिवर्तन होना चाहिए। आध्यात्मिक विकास, मैं का विकास। लेकिन हनुमान जी की अगर तुमको सन्निधि और सत्संग प्राप्त होता है तो क्या होगा? कुमित कुमति निवार सुमति के संगी। हमारे अंदर जो कुमति है ना, ये नासमझी, छोटापना, दीनता, अपेक्षा, विकार, टेंशन, कुमति के लक्षण है। कुमति मतलब गलत मति, गंदी मति, अशुद्ध मति। हनुमान जी की सत्संग की आपको बहुत ही हाईली जरूरत है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं ना, वो एक आर लिखते हैं, उसके से क्रॉस मारते हैं, बोलते हैं कि दाऊ शैल टेक, ये तुम ये दवाई लेना। क्या लेना? ये दवाई ले लो, ये दवाई तुमको बहुत जरूरी है। उसी तरह तुलसीदास जी बोलते हैं तुम्हारे अंदर अनेकों कुमति भरी हुई है। चिंता करते हो ना, हमारा जी आ जाती है चिंता। पैसे से आ सकती है, बीबी बच्चों से आ सकती है, कोई तुमको भगवान की भक्ति नहीं मिलने वाली। स्वार्थी आदमी, केवल स्वार्थ की पूर्ति के लिए हनुमान जी के पास जाते रहते हो। कुमति तुमको जीवन भर नहीं छूटने वाली तुम्हारे पास है। लेकिन अगर तुम हनुमान जी के प्रति प्रेम भाव रखोगे तो कुमति निवार। चाहो, कुमति को छोड़ना चाहो तो तभी तो कुमति जाएगी। और सुमति की प्राप्ति होगी, सुमति के संगी, उससे अटैच होते जाओ, उससे जुड़ते जाओगे। बड़ी क्रांतिकारी चीज है, बड़ी सुंदर चीज है, जीवन को परिवर्तन कर देने वाली चीज है। ये चौपाई हम लोग कल चिंतन के लिए आगे लेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन की। नमः पार्वती पते।